जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी। ये सपाद लक्ष्य बगलामुखी मंत्र जाप चल रहा है, 1.25 लाख बगलामुखी का मंत्र जाप। इसका जो है जाप का दशांश हवन का विधान होता है जी। तो 1.25 लाख का दशांश हवन होगा, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन तो और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन। इस तरह से इसका जो कर्म है वो उत्तर वृद्धि क्रम में ये विधि इसकी संपन्न होगी। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है सेवा ट्रस्ट नाम से, जो इस तरह के कार्यों को लगातार अनवरत रूप से जो है संपन्न कराते रहती है। तो उसी के पावन सानिध्य में ये 3 दिवसीय बगलामुखी मंत्र जाप सपाद लक्ष्य कराया जा रहा है, जिसका आज हवन होना है। तो हवन में भी उसका जो है दशांश हवन होगा और उसके बाद तर्पण मार्जन जो विधि है वो सब विधिवत गंगा के तट पर यहीं पर संपन्न होगा। सेवा ट्रस्ट का लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। ट्रस्ट का जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्य और तथ्य है, बहुत ही जो योग्य ब्राह्मणों का चयन किया जाता है और जो है पूरे विधिवत तरीके से संपन्न किया जाता है। तो उसके लिए कई लोग जो है विशेष रूप से सेवा ट्रस्ट के नाम से ही उसके बाद जो है अन्य बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता, इसकी कार्य निष्ठता और जो अनवरत रूप से जो विधिवत कार्य कराने की जो पद्धति है, यद्यपि अपने आप में सभी की बहुत उत्तम रहती है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वोत्तम विधि होती है उससे जो है इसको संपन्न कराया जाता है। बगलामुखी जो है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराम्बा, जगदम्बिका, पीताम्बरा के त्रिरूप हैं। तो उसमें जो बगला जो 10 महाविद्याओं में भी इसकी गणना होती है। तो विशेषतः देशे काले च पात्रे च कहा गया, किसी भी समय किसी भी कार्य को देश काल और पात्र के हिसाब से उसकी महत्ता बढ़ जाती है। में भी ऐसे पवित्र पावन शारदीय नवरात्रि के समय में तो जो है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये सब दुर्गा सप्तशती में ही कहा गया है कि जो जिस कामना से कराता है, तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आया है कि उसकी वह कामना निश्चय ही पूर्ण होती है। ऐसा जो है बगलामुखी मंत्र जाप का और ऐसे शुभ अवसर पर विशेषतः इसका महत्व है। बगलामुखी शत्रु पराजयार्थम है। शत्रु जो है हमारा कोर्ट से संबंधित हो और कचहरी से संबंधित हो या किसी का वित्तीय लेन देन में किसी के द्वारा वित्तीय अनियमितता कर दी गई हो, इसके लिए अमोघ शस्त्र कहा जाए, अमोघ बाण कहा जाए तो निश्चय ही कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा जो है पुराणों में वर्णन है।